हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का इतिहास यानी हिस्ट्री बच्चों, हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। बच्चों, ये चैप्टर आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है सवाल, उन सभी सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग का बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, जापान, अमेरिका, जर्मन या फिर रूस। तो नार्डिक जर्मन जो आर्य थे बच्चों, वो जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। मतलब कि एक समुदाय को दूसरा समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है बच्चों? तो यहाँ चार ऑप्शन है, शिविर, घेटो, स्लाम्पगिरी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना बच्चों घेटो कहलाता है। क्या कहलाता है? घेटो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका तीसरा सवाल में। ठीक है, क्या है इसका तीसरा सवाल? धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है? ठीक है, जब हो रहा था बच्चों विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हो रहा था बच्चों? तो 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, ये 4 साल का युद्ध था बच्चों, जिसमें पूरा विश्व खतरनाक युद्ध लड़ा था। ठीक है, पूरा विश्व, जिसमें से बच्चों आप लोग का 37 देश शामिल था। कितना देश? 37 देश शामिल था, और पूरा देश एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, और ये जो विश्व युद्ध था बच्चों, इसमें दो पार्ट बट गया था। ठीक है, जब भी लड़ाई होता है तो क्या होता है? दो साइड हो जाता है। ठीक है, एक साइड दूसरा साइड। तो ये युद्ध हुआ था जो बच्चों विश्व युद्ध, ठीक है, बहुत ही खतरनाक था। इसमें दो पार्टी हो गया था, एक हो गया था धुरी राष्ट्र, ठीक है, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि धुरी शक्तियां किन देशों को कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि धुरी शक्तियां में कौन कौन आता है बच्चों। तो धुरी शक्तियां में अगर हम लोग देखें तो जर्मनी, जापान, इटली, ये सब आप लोग का बच्चों धुरी शक्तियां में आ जाएगा। ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली, ये सब क्या में आ जाएगा? धुरी शक्ति में आ जाएगा। और मित्र राष्ट्र में बच्चों, मित्र वाले में जो था इस पार्ट में, इसमें आप लोग का आ जाएगा बच्चों फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया? तो धुरी शक्तियाँ जर्मनी, जापान, इटली, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। मतलब कि वह स्थिति पूछ रहा है, वह सिचुएशन जब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब महंगाई ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अति मुद्रास्फीति, अति मुद्रा संकुचन, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति कहते हैं बच्चों, अति मुद्रास्फीति। जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है तो हम लोग उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है? जर्मन मुद्रा को क्या कहते हैं, कहा जाता है? जर्मन मुद्रा को लिवरे, फ्रैंक, मार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन के मुद्रा को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? मार्क, है ना। भारत का मुद्रा को क्या कहते हैं? ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, किसको किसको प्यार है मुद्रा से? ठीक है, तो आप भारत के मुद्रा का नाम बताएं कि भारत का मुद्रा क्या है। ठीक है, तो जर्मन के मुद्रा को हम लोग यहाँ पे मार्क बोला जाता था बच्चों। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं लिवरे, ये लिवरे जो है बच्चों फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता था। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा को क्या बोला जाता था? लिवरे कहा जाता था। लेकिन जर्मन की मुद्रा को क्या कहा जाता है बच्चों? मार्क। ठीक है, अभी आप लोग का फ्रांस का मुद्रा जो है बच्चों यूरो है। क्या है? यूरो। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं। ठीक है, तो खंदक, बंकर, नाला, इनमें से कोई नहीं। तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने वाले खोदे गए गड्ढे को बच्चों खंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? खंदक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जब युद्ध होता है बच्चों तो सैनिक जहाँ छिपते हैं और वो जो गड्ढा खोदते हैं, उस गड्ढा को हम लोग क्या बोलते हैं? खंदक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई?
ठीक है, 1922 में, 1920 में या फिर 1945 में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नाजी युद्ध की लीग की स्थापना जो हुई थी बच्चों 1922 में हुई थी। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8वां नंबर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, हिटलर कौन था? इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, या फिर जर्मनी का तानाशाह शासक, या फिर ब्रिटेन का तानाशाह शासक? तो बच्चों हिटलर जो था वो जर्मनी का तानाशाह शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले में। 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? ठीक है, तो बताना है 1939, 1945, 1947 या फिर 1948। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी बच्चों 1945 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, इवैक्यूएशन से नाजियों का क्या तात्पर्य है? तो गैस चेंबरों में मृत्यु, गैस चेंबरों में खेल, गैस चेंबरों में छुपना, इनमें से कोई नहीं। तो इवैक्यूएशन से जो अर्थ है बच्चों, नाजियों क्या क्या सोचते थे कि गैस चेंबरों में मृत्यु, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है 11 में, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? ठीक है, तो कौन सी संधि था बच्चों? वर्साई संधि, वियना संधि या पेरिस संधि, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वर्साई संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्साई संधि। ठीक है, वर्साई संधि एक ऐसा संधि था बच्चों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था बच्चों, उसके बाद बैठाया गया था इस संधि को। ठीक है, और इस संधि में 1919 में हुआ था। ठीक है, और इस संधि में बच्चों आप लोग का मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ था ये संधि, है ना। और ये संधि में बच्चों जितना भी लिया गया था फैसला वो जर्मनी के खिलाफ लिया गया था। ठीक है, जर्मनी के विरुद्ध लिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो कौन सी संधि बच्चों? वर्साई की संधि, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ? मई 1945 में अमेरिका ने जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? बहुत ही खतरनाक बात है बच्चों। ठीक है, कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर थे बच्चों, और दोनों शहर में परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, तो कौन से 2 शहर थे बच्चों? ओसाका और क्योटो, हिरोशिमा और नागासाकी, इनमें से कोई नहीं, या फिर टोक्यो और कोबे। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी, यही 2 शहर थे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे परमाणु बम गिरा दिया गया था। कौन गिराया था? तो अमेरिका जापान पे गिराया था। किस पे? जापान पे। बहुत ही खतरनाक बम था बच्चों। ठीक है, और ये यहाँ पे गिरा दिया गया था। ठीक है, जिसमें बहुत लोग मर गए थे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो मित्र राष्ट्र जो थे बच्चों वो जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? तो बर्लिन, म्यूनिक, या फिर राइनलैंड, या पोलैंड। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइनलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे बच्चों? ठीक है, ये बता दिए थे हम लोग ऊपर में ही भी। ठीक है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मन, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, या फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। 15 नंबर क्या बोल रहा है? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध आपको बताना है, हम पहले बता चुके बच्चों, इसी वीडियो में बताएं कब से कब। 1914 से लेके 1918 तक बच्चों। ठीक है, अगर डेट पूछा, मंथ पूछा, तो इसका लिख सकते हैं आप 20 जुलाई। कहाँ से बच्चों? 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 1918 11 नवंबर में। कब? 11 नवंबर तक का खत्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, 1914 से 1918 है। कहाँ पे ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था बच्चों वो हुआ था 1939 से। ठीक है, 1939
1939 से लेके 1945 तक के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बच्चों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था बच्चों? तो हेलमुट, गोयबल्स, पुतिन, इनमें से कोई नहीं। तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था बच्चों वो था गोयबल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्या लिखा हुआ है, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, जोसेफ माज़िनी, इनमें से कोई नहीं। तो जोसेफ माज़िनी थे बच्चों, ये जो थे क्रांति लाने का योजना बनाए थे। कहाँ पे? इटली में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जोसेफ माज़िनी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल, जर्मन ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? तो मई 1945, जून 1943, जून 1947, जून 1947, अगस्त 1947, जनवरी 1942। ठीक है, जनवरी 1942। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों मई 1945, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है 20 नंबर में, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुआ? तो यहाँ 4 ऑप्शन है बच्चों, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो की शुरुआत में जर्मन जो थे बच्चों, ये किस देश पर आक्रमण हुई थी? जर्मन द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? पोलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? फांसीवाद, नाजीवाद, या नाथसीवाद, या समाजवाद, या साम्यवाद? ठीक है, तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे हम लोग नाजीवाद या फिर नाथसीवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? यहूदी, निग्रो, पारसी, ईसाई? ठीक है, तो हिटलर जो थे वो यहूदी समुदाय पर अत्याचार किए और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। क्या लिखा हुआ है 23 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? जेनेवा, वॉल स्ट्रीट, संघाई, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो वॉल स्ट्रीट जो है बच्चों ये विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया, कब किया? मई 1939, अगस्त 1939, सितंबर 1939, अक्टूबर 1939? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सितंबर 1939। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है बच्चों? ठीक है, तो कांग्रेस, राइखस्टाग, संसद, या नेशनल असेंबली? तो जर्मन के संसद को बच्चों राइखस्टाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, या फिर रूस, या फिर फ्रांस? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। एडोल्फ हिटलर का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल में, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1918 में, 1920 में, 1922 में, या फिर 1950 में? ठीक है, तो नाजी पार्टी का स्थापना जो हुआ था बच्चों 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता है? ठीक है, तो हिटलर अपने राज्य में नागरिकों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट किसको मानता है? ठीक है, तो अपनी माँ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1 सितंबर 1918, 9 नवंबर 1918, 20 अक्टूबर 1918, 30 अगस्त 1918? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 नवंबर 1918। ठीक है, वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हिस्ट्री का सारे चैप्टर को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरे चैप्टर को देख सकते हैं बच्चों। हमारे चैनल पे विजिट करें, वहाँ जाकर आप
पूरा देख सकते हैं। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। अगर आप साइंस का भी चैप्टर वाइज अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं बच्चों प्रत्येक चैप्टर, ठीक है, साइंस का और सोशल साइंस का, मैथ का चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करवा दिया गया है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतर बना सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।